नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सोयाबीन का सीज़न शुरू हो चुका है और 15,000 की सोयाबीन घट करके 5,000 पर आ गई है। किसानों में दाम गिरने से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार जी। बजरंग जी, जो 15,000 की सोयाबीन एकदम घट करके 5,000 पे आ गई, तो इसकी क्या वजह अपन मानते हैं? एक्चुअली सोयाबीन 10,000 थी आपके, 10,000 ऊपर में 10,000 बिकी थी, जो 5,000 आई है। अपन कोटा मंडी की बात करें तो 10-12,000 के आसपास 10-11,000 के आसपास बिकी थी। बाकी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डीओसी इंपोर्ट खोला है और 15 लाख टन डीओसी वहाँ से बाहर से इंपोर्ट करने की जो परमिशन दी है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो काम आज तक नहीं हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करके दिया। तो भविष्य में भी चूंकि फॉरेन के मार्केट है, वहाँ पे जीएमओ सीड है, वहाँ पे सोयाबीन का प्रोडक्शन, जो जीएमओ सीड का प्रोडक्शन होता है वो अपने मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आज अपने यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 बीघा में 3-4 बोरी होती है, तो वहाँ पे करीबन यही प्रोडक्शन 12, 13, 14, 15 बीघा तक, 15 बोरी तक प्रति बीघा चला जाता है। तो उन लोगों के जो मास प्रोडक्शन के सामने अपना जो हिंदुस्तान का प्रोडक्शन है वो बहुत नहीं के बराबर है। और आज जो वहाँ से डीओसी इंपोर्ट करने की जो परमिशन गवर्नमेंट ने दी है वो बिल्कुल गलत है और इससे सबसे बड़ा नुकसान फार्मर्स को हुआ है। सेकंड नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है, जबकि इसकी बजाय अगर उनको परमिशन देनी थी तो अपन लोगों को सोयाबीन जो थी, नॉन जीएमओ सोयाबीन, जिसके लिए इंडिया का आज एक्सपोर्ट होता है, आज हिंदुस्तान की डीओसी भी इसीलिए बिकती थी बाहर कि वो आपके नॉन जीएमओ है। तो अगर ये लोग नॉन जीएमओ सोया सीड जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती है उसमें अगर कोई रिलैक्सेशन देते तो यहाँ की इंडस्ट्री को भी काम मिलता। इसलिए ये इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विशेष योगदान है। और अभी दूसरा, इन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का भी इफेक्ट सीधा सोयाबीन पे पड़ा है और सरसों दोनों पे पड़ा है। गवर्नमेंट को इस टाइम, कम से कम सीजन के टाइम पे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब पता नहीं क्या गेम है, इसके पीछे क्या है, ये तो अपन नहीं कर सकते हैं। बाकी एक्चुअल में फार्मर्स को इस दोनों स्टेप का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रीज को भी नुकसान हुआ। हाँ, इंडस्ट्री को तो है ही सही ना। इंडस्ट्री तो आज उतना प्ले कर ही नहीं सकती ना ढंग से, क्योंकि उसको मालूम है कि खतरे की घंटी हमेशा लगी हुई है। तो अब क्या उम्मीद लगती है कि वापस सोयाबीन के भाव नहीं 5,000 से ऊपर जाएंगे? नहीं, 5,000 से ऊपर तो जाएंगे। बाकी जो एक्चुअल में जो जिस हिसाब से पिछले साल एक मोमेंटो बना था कि भाई सरसों और सोयाबीन का एक मिनिमम भाव होकर के उससे जो तेज़ी मिलनी चाहिए थी, जिसका आम उपभोक्ता, मतलब आम काश्तकार को, इंडस्ट्री को जिसका फ़ायदा होना था, वो फ़ायदा अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमेशा ये रहेगा, अगर फॉरेन सस्ता हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी बाज़ार गिरते हुए चले जाएंगे। जैसे कि अपन को मालूम है इस बार सोयाबीन की क्रॉप कम है और पुराना पाइपलाइन में भी शायद सोयाबीन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कब तक के भाव नीचे चलेंगे, कब तक संभावना है बढ़ने? सोयाबीन का जितना प्रोडक्शन है, 118 लाख टन का जो सफा ने आंकड़ा दिया है, अपनी हिंदुस्तान की डिमांड के हिसाब से कहीं भी कम नहीं है। बल्कि इसमें से जब तक कुछ माल एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक सोयाबीन के बाज़ारों के बढ़ने के चांसेस नहीं है। मतलब एक्चुअल में हिंदुस्तान से पिछले साल भी दिक्कत क्या हुई थी कि करीबन 20 लाख टन यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी डीओसी। इस वजह से अपने को थोड़ी सी किल्लत रही थी, जबकि अपने डेटा पिछले साल 104 लाख टन प्रोडक्शन के थे, उसके सामने इस बार का जो प्रोडक्शन है, जो सोपा ने दिया, 118 लाख टन दिया है। और वह होगा क्योंकि एमपी में और महाराष्ट्र में सोयाबीन की जो रिकवरी रेट है वो ठीक है। मतलब वहाँ की क्रॉप अच्छी है? हाँ, क्रॉप तो अच्छी है, मतलब उतारा अच्छा बैठा है इस बार, क्वालिटी भी ठीक है, उतारा भी अच्छा है। तो इसलिए सरकार को इमीडिएटली एक स्टेप तो उठाना चाहिए कि भाई हम भविष्य में जो डीओसी इंपोर्ट हमने खोला है वो हम नहीं करेंगे। अभी इन लोगों ने डीओसी इंपोर्ट खोला है, उसमें जैसे 31 अक्टूबर इन लोगों ने डेट दी थी। बाकी फिर उसको कहा कि भाई 31 जनवरी तक भी अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसका माल अगर हिंदुस्तान में आता है, जो कि अपने सीजन का, सोया सीजन का मुख्य पीरियड होता है, उस पीरियड में हमेशा खतरे की घंटी बाहर की लटकी रहेगी।
तो ये डिसीजन सरकार ने बहुत ही गलत टाइम पे लिया है, जिस टाइम क्रॉप आई उस टाइम ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना था तो फिर बहुत पहले लेना चाहिए था। जब इसके या तो आपको सब्जी बाग नहीं दिखाने चाहिए कि भाई जो सोयाबीन 10-11 हज़ार रुपये बिकी, या तो वो नहीं बिकनी चाहिए, जो कि एक्चुअली हमारे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा थी। ये 7,000 के आसपास अगर रहती तो बहुत ठीक थी पोजीशन। उस टाइम पे जो स्टेप लेना चाहिए था वो इन लोगों ने जाकर के एक्सट्रीम पॉइंट पे लिया, और एक्सट्रीम पॉइंट पे भी बिल्कुल एक टाइम बिंग के लिए लिया कि भाई ये इतने लाख टन का प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो, और फिर उसको अगर 31 अक्टूबर तक भी रखते कि इसके बाद हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ठीक रहता। अब उसको भी 31 जनवरी तक इन लोगों ने कर दिया, जो गलत किया है। अभी हाल ही में सरकार ने इस पे कस्टम ड्यूटी भी कम करिए 15%। तो इसका 19 रुपये किलो का कम से कम फ़र्क पड़ेगा तेल पे। तो आज 18% के हिसाब से अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 300 रुपये कुंटल तो मिनिमम आपका सोयाबीन पे इम्पेक्ट आएगा ही आएगा। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान के किसानों को अगर अच्छा पैसा मिलता है तो वो पैसा घूम फिर करके अपने मार्केट में आएगा। ये एक सर्कुलेशन है, आपका खर्चा मेरी इनकम, मेरा खर्चा तीसरे की इनकम। अगर हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया था। तो इससे सभी तरह के खाद्य तेल जैसे अपन सोयाबीन, सरसों और दूसरे मूंगफली वगैरह सभी तेलों के दामों में गिरावट आएगी, क्योंकि इन लोगों ने आरबीडी पामोलिन पे भी तो करी है ना। पामोलिन पे करिए, सोयाबीन पे करिए, सब पे ड्यूटी कम करिए ना इन लोगों ने, जो गलत है। क्योंकि मेन चीज़ पामोलिन इंपोर्ट हो रही है, सोया डिगम इंपोर्ट हो रहा है, दोनों पे उन्होंने 15% ड्यूटी करी। तो अब जैसे कम करिए। अभी सरसों के भाव भी अच्छे चल रहे थे तो मार्केट में कि आने वाले टाइम में सरसों के भाव भी गिर जाएंगे इससे? हाँ, इससे गिरना चाहिए, थोड़ा गिरेंगे। बाकी चूँकि सरसों इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगी, मेरा ये मानना है कि सरसों का अपनी लाइन अलग है, क्योंकि सरसों के तेल का विकल्प नहीं है। बाकी बस ये है कि सरसों के तेल में जो प्योरिटी थी उसकी जगह थोड़ी सी मिक्सचरेशन और चालू हो जाएगी, क्योंकि दूसरे तेल सस्ते रहेंगे तो लोग बाग उसमें मिलाने की एक प्रवृत्ति जो रहती है वो रहेगी। तो सरसों में मिलावट क्या करेंगे? जैसे आपके पामोलिन भी मिलता है, सोया डिगम भी मिलता है, और फिर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दे रखी है ब्लेंडिंग की। ऑयल में जो ब्लेंडिंग इन लोगों ने अलाउ कर रखा है कि आप कुछ भी मिक्सिंग करके नया फार्मूला तैयार करके, जैसे मान लीजिए कि आपने 50% सरसों का तेल है, 50% दूसरा तेल है, आप उस पर डिस्प्ले करके उसको बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। तो अब सरसों के दाम भी गिरे जाएंगे, और तो किसानों की जो 2022 में डबल इनकम करने की सरकार वो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी सोयाबीन के ऊपर चर्चा शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंगी साबू के साथ में। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।